अभी हम लखनऊ एयरपोर्ट में लैंड किए हैं। ऐसे 7 एयरपोर्ट 2020 और 2021 के बीच में 50 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता की पूंजी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जबरदस्त एयरपोर्ट, इसको नरेंद्र मोदी ने रैपिड टेम्पो के साथ 2020 और 2021 के बीच में गौतम भाई को दे दिया। जरा ये शाहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए। बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। काला धन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है देश के लिए। काला धन चुनाव के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। काला धन राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और काला धन मुद्दा रहा है खासकर 2014 के चुनाव से। अगर आप याद करें तो जो 2011 और 12 के बीच में देश भर में जो आंदोलन चले थे, चाहे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन थे, चाहे अन्ना हजारे के आंदोलन थे, चाहे बाबा रामदेव के आंदोलन थे, आज वो सब लोग कहाँ हैं? लोग ढूंढते हैं उनको चिराग ले करके। लोग ढूंढते हैं चिराग ले करके कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले कहाँ गए, वो अन्ना कहाँ गए जो बैठ कर के आंदोलन किया करते थे, वो रामदेव कहाँ गए जो 30-35 रुपये पेट्रोल और काले धन की बात करते थे। सबको ढूंढते हैं, लेकिन काला धन एक बार फिर मुद्दा बना है चुनाव के अंदर। और पिछले एक सप्ताह में अगर मैं आपसे कहूँ, आपसे जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी के एक्स पर पोस्ट वायरल हो रही हैं जिसके अंदर कि वो लखनऊ के एयरपोर्ट से बना रहे हैं, कह रहे हैं कि ये चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट को अडानी को दे दिया गया। राहुल गांधी की आप इस ट्वीट को देखिए, इस पोस्ट को देखिए जो ट्विटर पर वायरल हो रही हैं। अभी हम लखनऊ एयरपोर्ट में लैंड किए हैं। ऐसे 7 एयरपोर्ट 2020 और 2021 के बीच में 50 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता की पूंजी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जबरदस्त एयरपोर्ट, इसको नरेंद्र मोदी ने रैपिड टेम्पो के साथ 2020 और 2021 के बीच में गौतम भाई को दे दिया। कितने टेम्पो लगे ये भी बता दीजिए। ये आप इंक्वायरी कब शुरू कर रहे हैं? आपने कहा था कि काला धन दे रहे हैं अदानी अंबानी। जरा इंक्वायरी शुरू कीजिए, CBI भेजिए, ED भेजिए। इस वीडियो लीजिए टेम्पो का, इसका टेम्पो वाले एयरपोर्ट का। आई मीन these are questions the Prime Minister of India has got to answer. And जल्दी कराइए ना इंक्वायरी। Look up there. Adani Defense and Aerospace helping build a secure nation. Also getting airports for free. You're at it. ये एयरपोर्ट्स का भी पता लगाइए, कासा एयरलाइंस का भी पता लगा लीजिए ये है किसका। इंक्वायरी इसकी भी कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। इसमें राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं काला धन और टेम्पो का। आखिर टेम्पो और काले धन की बात कहां से आई, आपको वो भी बता देते हैं। आप इसको सुनिए जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। तो इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सप्ताह पहले बात शुरू की। उन्होंने कहा कि शाहजादे, आपने सुना कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, कह रहे थे कि शाहजादे अडानी और अंबानी का नाम लेते थे, आजकल भूल गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि काला धन जा रहा है बोरे भर भर के, टेम्पो भर भर के, बोरों में और काला धन जा रहा है, टेम्पो में काला धन जा रहा है। आपको बताऊं टेम्पो किस काम का आता है? टेम्पो के 2 शब्द हैं, 2 अर्थ हैं। एक तो टेम्पो कहा जाता है कि किसी के लिए अगर किसी का काफिला बढ़ रहा हो तो कहते हैं इसका टेम्पो बन रहा है, यानी कि इसके पीछे वजूद बन रहा है, इसका काफिला बन रहा है, इसके पीछे कारवां जुड़ता जा रहा है। और दूसरा एक टेम्पो माल वाहक, एक छोटा ट्रक है जिसमें कि माल वाहन किया जाता है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि बोरे भर के, टेम्पो भर के काला धन अडानी अंबानी ने भेज दिया शाहजादे के पास। शाहजादे का मतलब राहुल गांधी। जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं अपने ट्वीट पोस्ट पर।
जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं। दोस्तों, अडानी और अंबानी की एंट्री आखिर इस चुनाव में प्रधानमंत्री के मुंह से होना लोगों को सोचना तो पड़ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री को क्यों कहना पड़ा, प्रधानमंत्री को ये जवाब क्यों देना पड़ा, प्रधानमंत्री को काले धन का जिक्र क्यों करना पड़ा, प्रधानमंत्री को अडानी और अंबानी का जिक्र क्यों करना पड़ा चुनाव के अंदर, जबकि चुनाव से पहले तो बोलते नहीं थे। चाहे वो लोकसभा का सत्र था, आपको ध्यान हो अगर, तो जब सेबी ने कहा था और जब अंबानी के शेयर गिर रहे थे उस समय पूरे देश में हंगामा हुआ था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के पूरे देश में हंगामा हुआ था। संसद नहीं चली थी कई दिन तक। विपक्ष के सांसद प्रधानमंत्री का बयान चाहते थे, प्रधानमंत्री का जवाब चाहते थे। आप भी सुनिए एक बार, उस समय का नज़ारा दिखाता हूं आपको लोकसभा का क्या हुआ करता था। देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं ने संकल्प लिया है कि प्रश्नकाल को स्थगित मत होने दो। आप सदन की मर्यादा नहीं है। क्योंकि अडानी बीजेपी को चंदा देता है। Please take your seat. I expect the members to observe decorum in the house. कहाँ का मजबूत प्रधानमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री, सारी रवायतों को आपने उनके पांव पे, उनके चरणों पे रख दिया है। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपने देखा इसके अंदर कि प्रधानमंत्री सामने नहीं आए थे, प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन अब चुनाव के दौरान में आखिर प्रधानमंत्री जी को काला धन, अडानी अंबानी क्यों याद आए, टेम्पो भर के नोट जाने की बात क्यों याद आई। चुनाव में चल क्या रहा है, चुनाव में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। हालांकि इसके पीछे बताया गया कि तेलंगाना के अंदर अंबानी की कंपनी का तेलंगाना के अंदर उनको काम मिला और तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की है। तो प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद राहुल गांधी अडानी अंबानी को लेकर के जब राहुल गांधी जवाब देंगे तो फिर प्रियंका पीछे कहाँ रहेंगी। प्रियंका भी अमेठी में आज ही बोल रही थी, आज ही अमेठी में कह रही थी और उन्होंने पूरा जिक्र किया अडानी अंबानी का। प्रियंका को भी सुन लीजिए। आप देखते हैं कि देश की सारी संपत्ति मोदी जी अपने खरबपति मित्रों को दे रहे हैं और आप मौन हैं, सवाल नहीं उठाते। सारी संपत्ति उठा के देश के कोयले के खदान, देश की बिजली, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जिससे आपको नौकरी मिलती थी, रोजगार मिलता था, सब बड़े बड़े खरबपतियों को दे दिए। तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आपका करोड़ों रुपया उद्योगपति दोस्तों को दे दिया। अब बड़ी बात यह है कि आखिर देश के अंदर ये कोई नई भूमिका तो नहीं चलने वाली। चुनाव के अंदर खासकर अगर विपक्ष के कांग्रेस के लोग कह रहे थे तो ठीक था, लेकिन जब बड़े साहब बोले तो फिर लोगों के बीच भी बात गई कि आखिर कोई गड़बड़ तो नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या चुनाव के जो अगले 3 चरण हैं, बाकी 4 चरण का चुनाव हो चुका है, 380 सीटें निपट चुकी हैं, लगभग 60% चुनाव हो चुका है, 60% से ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव चलना है उनके अंदर भी अडानी अंबानी बड़ा मुद्दा रहेंगे, काला धन का अब भी मुद्दा बनेगा और नोटों के टेम्पो कहां तक जाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।